हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। दिस इज दिलीप एंड वेलकम बैक टू माय चैनल ऑन सिक्योर अकेडमी। गाइस, आज के खास वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हमने आज से नया बैच लॉन्च करने किया है और आज से हम फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पर आपको सीटेड के एक पूरा कंसेप्ट क्लियर करवाएंगे, जहाँ से मतलब पूरा सीडी भी कंप्लीट कराएंगे और इसको पहले हम उसका कंसेप्ट क्लियर करेंगे, उसके बाद उसका हम क्वेश्चन भी देखेंगे, यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी करेंगे हम साथ साथ में। तो आज की वीडियो लाइव नहीं चल पा रही है, कुछ टेक्निकल इशू आ रहा है ज़्यादा, इसलिए हम रिकॉर्डेड वीडियो चल रहे हैं। तो वीडियो बहुत लंबी नहीं होगी, लेकिन जो भी होगी बहुत एकदम सॉलिड होगी, कंप्लीट करेंगे पूरी तरह से। ओके, तो सीधा टाइम वेस्ट ना करते हैं, सीधा पॉइंट पे चलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। व्हाट इज ग्रोथ एंड डेवलपमेंट? एक साधारण भाषा में अगर समझने की कोशिश करते हैं तो ग्रोथ क्या होती है, जिसे हम वृद्धि कहते हैं, और डेवलपमेंट में क्या होता है, विकास होता है। आप इस तरह से लगा सकते हैं, जो वृद्धि होती है एक छोटे एस्पेक्ट में मापी जाती है, यानी कि एक निश्चित समय तक होती है। जब तक आदमी की उम्र बढ़ती जाती है एक निश्चित समय तक, यानी कि मैच्योरिटी चलती है, परिपक्वता तक, उसके बाद क्या होती है, जो वृद्ध है वो रुक जाती है। लेकिन जो विकास है, विकास आपका लॉन्ग टाइम से लॉन्ग प्रोसेस है, लाइफ लॉन्ग प्रोसेस, यानी कि जीवन भर चलता रहता है। जब तक आदमी की उम्र रहती है, जब तक आदमी जीवित रहता है, विकास तब तक चलता रहता है। लेकिन जो वृद्धि होती है, वृद्धि एक निश्चित समय के बाद रुक जाती है। ओके, जैसे कि हम समझ सकते हैं, जो वृद्धि है, विकास, वृद्धि क्या होती है, निश्चित समय तक होती है। लेकिन डेवलपमेंट जो होता है, क्या डेवलपमेंट जो है वो कहाँ से जाता है, ऊम्ब टू टूम्ब जाता है, ऊम्ब टू टूम्ब जाता है, यानी कि माँ के गर्भ से लेकर कब्र तक, जब तक आदमी की मृत्यु नहीं हो जाती है। जब आदमी मरने के बाद ही उसका डेवलपमेंट बंद होता है, यानी कि जब तक आदमी जिंदा रहता है तब तक उसका विकास चलता रहता है। यही लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, मतलब पूरी उम्र चलने वाली प्रक्रिया रहती है। आदमी कुछ ना कुछ तो सीखता जरूर रहता है जब तक आदमी जिंदा रहता है। इसलिए डेवलपमेंट को क्या कहते हैं, एक लॉन्ग एस्पेक्ट में मापा जाता है, और वृद्धि को एस्पेक्ट क्या, एक शॉर्ट एस्पेक्ट में, एक छोटी सी उम्र सीमा कह सकते हैं, में मापा जाता है। जैसे क्या हो सकता है, अगर हम बात करें दोनों में बड़ा कौन है, जाहिर सी बात है बड़ा डेवलपमेंट ही होगा, विकास होता है। किस तरह समझ सकते हैं, जैसे हम मान लो एक गिलास है, ये जस्ट मिनट, ये एक छोटा गिलास है, ओके, और ये एक बड़ा गिलास है, अब ये बड़ा वाला गिलास इस गिलास में तो आएगा नहीं, लेकिन ये वाला गिलास अगर हम इसमें रखेंगे तो इसमें आराम से फिट होकर बैठ जाएगा, ऐसे बैठ जाएगा। इसलिए ये आपका क्या हो गया, वृद्धि हो गई, वृद्धि, और ये आपका क्या हो गया, विकास हो गया। क्या हो गया, विकास होगा। इस तरह समझ सकते हैं कि विकास बड़ा होता है और वृद्धि छोटी होती है, क्योंकि जो वृद्धि होती है एक निश्चित सीमा तक जाती है। यानी कि जैसे अगर हम जब जन्म लेते हैं तो जन्म लेने के पश्चात वृद्धि और विकास दोनों साथ साथ चलते रहते हैं, और जो वृद्धि होती है वो हमारी कुछ लगभग 17-18 साल तक बढ़ती रहती है। हमारी जो हाइट होती है, हम अपनी हाइट से ले सकते हैं, हाइट का मापन वृद्धि से कर सकते हैं। किसका, हाइट का मापन हम अपनी वृद्धि से कर सकते हैं, क्योंकि एक निश्चित समय तक ही हमारी लंबाई बढ़ती है, लगभग 17, 18, 20 साल तक। उसके बाद हमारी वृद्धि तो नहीं बढ़ती ना, हमारी हाइट तो नहीं बढ़ती, रुक जाती है। यही हमारी वृद्धि होती है। लेकिन जो विकास, किसका मापन, विकास कैसे अंदाजा लगा सकते हैं, विकास हमारा माइंड हो सकता है, क्योंकि जीवन भर हम कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। ऐसा तो है नहीं कि हम 18-20 साल के बाद जैसे हमारी वृद्धि रुक गई उसी तरह से हमारा दिमाग भी काम करना बंद कर देता है, ऐसा नहीं है ना। दिमाग तो हमेशा कुछ ना कुछ सीखता रहता है ना, मृत्यु तक। इसलिए जो विकास होता है, विकास का हम एक लॉन्ग टर्म में प्रयोग करते हैं, लेकिन वृद्धि का प्रयोग एक शॉर्ट टर्म में करते हैं। ओके, इस तरह से आप समझ सकते हैं इस चित्र के माध्यम से, इस फिगर के माध्यम से, कि वृद्धि हो गई छोटा वाला, ये बड़ा वाला गिलास विकास हो गया। तो वृद्धि छोटा है विकास से, यानी कि विकास वृद्धि से बड़ा होता है, क्योंकि विकास जो होता है ऊम्ब से टूम्ब जाता है, गर्भ से लेकर कब्र तक होता है किसी व्यक्ति का विकास। इज दैट क्लियर माई पॉइंट? आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। ओके, इस तरह से आपने देखा वृद्धि और विकास का कॉन्सेप्ट क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं, अब हम आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। दूसरी बात करते हैं, विकास जो होता है, डेवलपमेंट, विकास होता है जो डेवलपमेंट,
डेवलपमेंट क्या होता है, ये पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होता है। क्यों, कैसे पॉजिटिव और कैसे नेगेटिव होता है, आइए समझते हैं। मान लो जिस तरह से हम छोटे रहते हैं, ओके, मान लो बिस्तर पर पड़े रहते हैं, फिर जैसे जैसे फिर थोड़ा हम खड़ा होना सीख लेते हैं, ओके, खड़ा होना, फिर धीरे धीरे हमारी हाइट और बढ़ती है, ओके, और बड़ा हो जाते हैं हम, ओके, और इस तरह से और बड़े हो जाते हैं हम, जब पूरा परिपक्वता तक आ जाते हैं, ओके, और बड़े हो जाते हैं। फिर उसके बाद हम और बूढ़े और छोटे बूढ़े हो जाते हैं, तो इस तरह से हम थोड़ा झुक जाते हैं, ओके, झुक कर चलते हैं। देखो यहाँ से यहाँ तक जाने में, यहाँ से यहाँ तक जाने में हमारी ज्ञान कौशल में वृद्धि होता है, प्लस धनात्मक। यहाँ से यहाँ तक जाने में हमारी मांसपेशियों में वृद्धि होता है, प्लस धनात्मक। यहाँ से यहाँ तक जाने में हमारी सीखने की क्षमता में वृद्धि होती है, प्लस धनात्मक। यानी कि जब बालक जन्म लेता है तो बिस्तर पर लेटा रहता है, लेकिन जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ती जाती है उसके साथ साथ उसके मांसपेशियों में भी उभार आता है, बड़ा होता है, उसकी हड्डियाँ मजबूत होती हैं, वो धीरे धीरे चलना शुरू करता है, फिर दौड़ना शुरू करता है, ओके, धीरे धीरे खेलना भी प्रारंभ करता है। जैसे जैसे उसकी हाइट बढ़ती जाती है वह अनेक चीज़ों को सीखता जाता है, वह कम से कम वो टेबल सीख जाता है, पढ़ाई पढ़ना, यानी कि छोटा बड़ा सीख जाता है, ABCD सीख जाता है। उसके बाद और बड़ा होता है, फिर वह सभी वर्ड को एक सेंटेंस बना के बोलना प्रारंभ कर देता है। तो यहाँ से यहाँ तक जो क्रिया हुई उसके चलने फिरने में, दौड़ने में, समझने में या पढ़ाई करने में, लिखने में, वो तो आपको धनात्मक हुआ, पॉजिटिव हुआ। तो अब फिर ऋणात्मक कैसे होता है, ऋणात्मक इसलिए होता है एक निश्चित समय के बाद जब उसकी उम्र घटने लगती है तो बुढ़ेपन में जाता है, और बुढ़ेपन में जाने के साथ साथ उसकी मांसपेशियां काम करना बंद कर देती हैं, उसकी हड्डियां काम करना कम काम करती हैं, वो कमज़ोर हो जाता है, वीकनेस होता है, जिसको उसको हर चीज़ मेमोरी में फिट नहीं होता है, वो फॉरगेट कर देता है, यानी कि फॉरगेटिंग होने लगता है, काफ़ी चीज़ों को भूलने लगता है। तो क्या हुई, ये निगेटिव हुआ ना, माइनस हुआ ना। इसलिए जो विकास होता है धनात्मक भी होता है और ऋणात्मक भी होता है, और विकास जो होता है मल्टी डायमेंशनल होता है, बहुदिशीय होता है, एक दिशा में कभी भी नहीं होता। अगर विकास एक दिशा में होता है तो अगर हमारा हाइट बढ़ती तो हम लगातार हमारी हाइट इतनी बढ़ जाती कि हमें एक कमरे में नहीं आते, ओके, हमें किसी मैदान की जरूरत पड़ती खड़े होने के लिए। लेकिन विकास बहुदिशीय होता है, मतलब कि जिसे विकास कैसा होता है, हमारा वर्तुलाकार होता है, स्पाइरल होता है, इस तरह से, यानी कि यहाँ से हमारा विकास चला, यहाँ पे पहुँचने के बाद रुक जाता है, थोड़ी देर विराम करते हैं, ठहरते हैं, फिर उसके बाद प्रारंभ करते हैं। ऐसा नहीं विकास हमेशा के लिए रुकता है, विकास थोड़े समय के लिए रुकता है, यानी कि धीमा होता है, रुकता नहीं है, धीमा होता है, फिर उसके बाद चलने लगता है। क्लियर, इस तरह से आपने समझा डेवलपमेंट के बारे में। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। वृद्धि और विकास में अंतर देख लेते हैं। अंतर सबसे पहले जो यहाँ पे देखते हैं, वृद्धि हो गई आपकी, यहाँ पे आपका विकास हो गया, ओके, यहाँ पे विकास हो गया। अब वृद्धि क्या होती है, यह एक दिशीय होती है, यह एक दिशीय होती है, लेकिन जो विकास होता है यह बहुदिशीय होता है, बहुदिशीय होता है, ओके। पॉइंट नंबर 1 हो गया। पॉइंट नंबर 2, यह एक निश्चित समय के बाद, निश्चित समय के बाद रुक जाती है, ओके, लेकिन यह जीवन पर्यंत चलती है, यह जीवन पर्यंत चलती रही, चलती है, ओके, क्लियर। पॉइंट नंबर 3, यह निश्चित समय बाद यह जीवन पर्यंत चलती रहती है। विकास धनात्मक होता है, वृद्धि इसका संबंध
इसका संबंध मांसपेशियों से होता है, पेशियों से होता है। ओके, पेशियों से होता है, लेकिन इसका संबंध कार्यक्षमता से होता है, कार्यक्षमता से है। ओके, पॉइंट नंबर 4, यह एक निश्चित समय बाद स्थिर हो जाती है, लेकिन यह निरंतर चलती रहती है। यह गर्भ से लेकर मृत्यु तक चलती है, ओके, आई होप ये चीज़ आपको समझ में होगी। ओके, इसका संबंध मांसपेशियों से है, यानी कि जब हम कोई कार्य करने जाते हैं तो इस तरह जैसे हम लिख रहे हैं तो ये पकड़ रहे हैं ना, ये हमारी वृद्धि क्या होते हैं आइडेंटिफाई करती है, लेकिन हम कितना कर रहे हैं, कितना कार्य क्षमता है हमारे अंदर, वो तो क्या अपना डेवलपमेंट निर्धारित करता है। क्यों? क्योंकि जैसे हम 5 किलो वजन उठा सकते हैं, 20 किलो वजन उठा सकते हैं, ये आपकी कार्य क्षमता है, लेकिन आप जो उठा रहे हैं मांसपेशियों के द्वारा ये आपकी वृद्धि है। तो वृद्धि और विकास क्या होते हैं, ये क्या होते हैं, एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे से अलग नहीं हैं, बल्कि एक दूसरे के पूरक हैं। आई होप आपको समझ में आएगा, क्योंकि आज ज़्यादा टाइम नहीं है, हम ज़्यादा डिफाइन नहीं कर सकते हैं। कल के दिन हम इसको बेहतर लाइव क्लास करेंगे। ओके, तो आज के लिए थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा था, तो आई एम सॉरी फॉर दैट। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद गाइज।